लड़का खानदानी है, हमारे लिए यही बात है। और फिर उत्तम नगर के राय सिंह परिवार को कौन नहीं जानता। बाकी आप देख लीजिए। लड़का कितना पढ़ा है और करता क्या है पंडित जी? खानदानी लोगों का क्या करना और क्या पढ़ना ठकुराइन। खानदानी लोगों की पढ़ाई का नहीं, शराफत का मोल होता है। ठाकुर साहब, आपसे झूठ क्यों बोलूं? पुरखों की अच्छी संपत्ति है। जैसे हमारी बिटिया यहाँ राज करती है, ऐसे वहाँ भी राज करेगी। मान सम्मान कोई कम नहीं होगा। तो इस परिवार से हमारी भेंट का प्रबंध कर दीजिए पंडित जी। अवश्य अवश्य। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर। वैसे तो मैंने आपको विक्रम बाबू और इनके खानदान के बारे में सब कुछ बता दिया। अब अगर आपको और कुछ पूछना है तो बेझिझक पूछिए। अरे पंडित, ये सब क्या है? ठाकुर साहब, ये हमारी बेटी की शराफत और उसकी विचारधारा की झलक है। विक्रम इसी शर्त पे यहाँ आया है कि हम सिर्फ लड़की देखकर नहीं जाएंगे, बल्कि सगाई करके यहाँ से जाएंगे। सगाई? ऐसा क्यों विक्रम बेटे? अंकल जी, मेरे ख्याल से लड़कियां नुमाइश की चीज नहीं होती, जिन्हें देखा या परखा जाए या पसंद या नापसंद किया जाए। लड़कियां तो लक्ष्मी होती हैं, जिन्हें हर हाल में स्वीकार करना चाहिए। इतने ऊंचे विचार सिर्फ ऊंचे खानदानों की धरोहर होते हैं बेटा। अब आपकी बेटी हमारी हुई। लो बेटा, मुंह मीठा करो। लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। शुक्रिया। हमने तो कभी सोचा भी नहीं था कि इतनी जल्दी ये सब हो जाएगा। ना कोई तैयारी, ना मुहूर्त। तैयारी और मुहूर्त तो ठाकुर साहब मन बहलावे की चीज है। जिस पल बेटी का बोझ सिर से उतरे, वो पल अच्छा ही होता है। हमने बेटियों को कभी बोझ नहीं समझा राय सिंह जी। मेरा मतलब है ठाकुर साहब, आपकी बेटी तो लक्ष्मी का रूप है। ऐसी बेटी जितनी जल्दी हमारे घर आए, उतना ही अच्छा। अच्छा बहन जी, ये कुछ कपड़े हमारी बहू के लिए हैं और ये कुछ कपड़े हैं आपके नौकर चाकरों के लिए। कुछ मेवे और मिठाइयाँ हैं। ठाकुर साहब, आप भी अपनी तरफ से बात पक्की कर लीजिए। पंडित जी, आप तो जानते हैं कि हमारे तौर तरीके अलग हैं। हमारा हर काम योजना के अनुसार होता है। बच्चों की सगाई हम शताब्दी समारोह के दिन करेंगे।
पूरे धूमधाम से। औपचारिकता की कोई बात नहीं है ठाकुर साहब, बस आप लड़के के हाथ में 1 रुपए रख दीजिए, हम समझेंगे कि बात पक्की। बेटा, तुम्हें विक्रम पसंद तो है ना? हमारे लिए वो सब कुछ अच्छा है पिताजी, जो आपको पसंद है। हाँ, हमारी पसंद के साथ साथ तुम्हें अपनी पसंद का भी ख्याल रखना है बेटा। तुम्हारी बड़ी बहन स्वर्णलता को हमसे आज तक ये शिकायत कि उसकी शादी के वक्त हमने उसकी पसंद नहीं पूछी थी। अपने दीदी के समय भी कोई गलती नहीं की थी पिताजी, और आप अब भी कोई गलती नहीं कर रहे। हर पिता अपने बच्चों के लिए अच्छा ही सोचता है, फिर आगे बच्चों की किस्मत। तुम्हारी आवाज में ये दर्द क्यों? अब वो इसलिए क्योंकि दीदी की याद आ गई। वो यहाँ होती तो अच्छा होता ना। स्वर्ण प्रकाश गया तो है स्टेशन उसे लेने। क्या हुआ रोके पे नहीं थी? सगाई पे तो होगी। अब तक तो आ जाना चाहिए था उन्हें। अरे चंदू भैया, बड़ी दीदी आ गई हैं, जाके बाहर उनका सामान लो। लता दीदी आ गई। माँ, कैसी हो माँ? हम तो ठीक हैं, लेकिन तुम क्यों इतनी कमजोर लग रही हो? बिल्कुल नहीं, ये तो बस सफर की थकान है। दीदी, दीदी, तुम्हें कोई तकलीफ है ये तो हम जान गए। अब उसे ना बताकर या तो अपने पिताजी को इसी तरह दर्द में तड़पने दो, या फिर सब कुछ साफ साफ कहकर हमें अपनी तकलीफ को दूर करने का मौका दे दो। पिताजी, इनका कोई काम नहीं चल रहा है पिताजी। आपसे पैसे लेकर इन्होंने शेयर्स का बिजनेस शुरू किया था, और उसमें भी इन्हें 25 लाख रुपए का कर्जा हो गया। रात दिन कर्जदारों का आना जाना लगा रहता है घर पे। जिसके कारण हमारी रातों की नींद हराम हो गई है। बस इतनी सी बात। हम कल ही समरजीत को 25 लाख भेज देंगे। पिताजी, पिताजी। पूरा एपिसोड देखिए ZEE5 पर।